स्टूडेंट, आज अपन प्रश्न नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अपन की 9 नंबर की प्रश्नावली है। अपन आज इसका बेसिक समझने वाले हैं और कुछ इस बेसिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में काटते तल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय हम जो हमारे काटते तल बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं? काटते तल। इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x का मान पहले फिर y का मान लिखा जाता है। जैसे अपन ने किसी बिंदु का ले लिए, बिंदु P के निर्देशांक हमने लिए 3 और 4। इसमें से जो पहले लिखा जाता है वो x का मान है और जो बाद में लिखा जाता है वो किसका मान है? y का मान है। हमसे कह दिया कि बिंदु P की 3 और 4 को काटते तल में निरूपित कीजिए। तो अपन इसको निरूपित करेंगे। x पे कितना है? 3। तो x पे देखेंगे 3 कितना है, y पे देखेंगे 4। तो y पे 4 जहाँ होगा वहाँ ही इसका बिंदु होगा। यहाँ पे होगा बिंदु P 3,4। तो काटते तल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x का मान पहले फिर y का मान लिखा जाता है। x का मान कितना है इसमें? 3। y का मान कितना है? 4। ठीक है। अपन निर्देशांक ज्यामिति से इस काटते तल के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले काटते तल में ये अपन का काटते तल है कोई। ऐसे काटते तल में 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। इसके जो प्लस वाले नंबर है, प्लस वाले उधर होता है अपन का x अक्ष, और इसके जो माइनस वाले नंबर है उधर होते हैं क्या? x डैश अक्ष। ऐसे ही जो प्लस वाले उधर होते हैं y अक्ष, जो माइनस वाला उधर होता है y डैश अक्ष। अपन इसे काटते तल को 4 भागों में बांटते हैं। इसके पहले भाग को कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके दूसरे चतुर्थांश कहते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में x का मान प्लस में और y का मान प्लस में। दूसरे क्वाड्रेंट में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। देखो, x का मान माइनस चल रहा होगा इधर y का मान प्लस चल रहा होगा, इसलिए दूसरे क्वाड्रेंट में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तीसरे क्वाड्रेंट में x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में और y माइनस में होता है। ठीक है। हम इनको क्यों बता रहे हैं? हमसे कह दिया किसी बिंदु निर्देशांक दे दी हमको, बिंदु P के निर्देशांक -3,2। हमसे कह दिया ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो देखो, सबसे पहले x का मान फिर y का मान। तो हमको देखना x पे 3 देखना है, x पे कितना देखना है? -3 देखना है। x पे -3 यहाँ है और y पे कितना है? 2। y पे 2। ऊपर इसी सीध में चलेंगे। यहाँ अपन का बिंदु P, इसके निर्देशांक -3,2। तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में? ये अपन का दूसरा क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट में है। अपन को ऐसी जांच करनी है। ऐसे जांच करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय काटते तल में x का मान पहले फिर y का मान लिखा जाता है। ठीक है। अब इस काटते तल में 2 बिंदु होते हैं। अपन x अक्ष को कहते हैं क्षैतिज तल या क्षैतिज अक्ष, और इसके अपन ऊर्ध्वाधर तल जो अपन का y अक्ष होता है, अपन ऐसे y अक्ष को कहते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर तल या ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है। और जो इसके सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर में, इस सेंटर को बोलते हैं अपन मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। इसका मतलब है इसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0। और जो अपन से पूछ लिया कि भुज क्या होता है? भुज किसी निर्देशांक में, किसी बिंदु के निर्देशांक में जो x का निर्देशांक होता है, वही उसका क्या होता है? भुज होता है। और किसी बिंदु के निर्देशांक में जो y का निर्देशांक होता है वह उसकी क्या होती है? कोटि। वह उसकी कोटि होती है। या ऐसे कह दो, काटते तल में y निर्देशांक को कोटि और x निर्देशांक को भुज कहते हैं। ठीक। अब देखो, हमारे जो ये हमारा क्या है? x अक्ष। क्या है ये? x अक्ष। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? हमको चलना ओनली x अक्ष पर। तो बताओ, x अक्ष पर यहाँ पे y का मान क्या है? 0।
तो हमको ओनली एक्स एक्स पे चलना है, तो इस एक्स एक्स पे y का मान क्या होगा 0। दूसरा पॉइंट, y अक्ष पर, ये अपन का y अक्ष है, इस y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0। तो अपन लिख सकते हैं x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन इनसे कुछ बिंदु या सूत्र निकाल लेते हैं। देखो कौन कौन से सूत्र है वो देखिएगा, कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, महत्वपूर्ण पॉइंट, ये बहुत काम के पॉइंट है, ये हर सवाल में काम आने वाला पॉइंट है। देखिए कौन कौन से। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक। सब जानते हैं मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये अपन के ऑप्शन में 1 नंबर का पूछने वाला क्वेश्चन है, मूल बिंदु निर्देशांक 0,0। अभी मैंने आपको बताया था x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, तो y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0। अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, कार्तीय तल में x निर्देशांक क्या कहते हैं भुज, और y निर्देशांक क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं कोटि। अगर हमसे कह दे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो अपन क्या बताना है y निर्देशांक बताना है, y निर्देशांक बताना है। अभी समझाऊंगा कैसे। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक बताना है, तो y अक्ष से दूरी क्या बताना है x निर्देशांक बताना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और ध्यान रखना दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। अपन कहीं जाते हैं, ये थोड़ी कहते हैं -2 किलोमीटर से आ रहा हूँ, ये तो कहेंगे 2 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 5 किलोमीटर से आ रहा हूँ। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, अपन जब भी आगे चलते हैं तो प्लस में चलेंगे, ये नहीं कभी माइनस में चल जाए, अपन जब भी चलेंगे आगे चलेंगे, इसलिए दूरी किस में होती है हमेशा प्लस में होती है। हमसे क्वेश्चन कह दिया कि बिंदु P 3,-4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बताइए। तो अपन जानते हैं जब भी x अक्ष से कहे तो किसका निर्देशांक बताना, y निर्देशांक। कौन सा बताना है, y निर्देशांक बताना है। y का मान क्या है, y निर्देशांक है हमारा -4। लेकिन अपन जानते हैं दूरी कभी किस में नहीं होती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो अपन की x दूरी क्या होगी 4 होगी। क्या होगी भाई 4 होगी। देखिए मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, x अक्ष y अक्ष, चार हमारे इसने बिंदु दे रखे हैं, बिंदु P दे रखा 3,4। जब हम इसको इस कार्तीय तल में निरूपित करेंगे तो x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, तो अपन का बिंदु यहाँ आएगा, बिंदु P आ गया हमारा 3,4। हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, हमसे कहा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। कौन सा x अक्ष। तो x अक्ष से दूरी बताओ। हम यहाँ से चलेंगे, हमने चलना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुँचे, तो बताओ हम कितनी दूरी चले, हम चले 4 किलोमीटर चले यहाँ तक। कितनी चले हम 4 किलोमीटर। इसलिए x अक्ष से कहे तो y निर्देशांक बताना अपन को। अगर y अक्ष से कहता तो y अक्ष इधर कितने चले अपन, इधर 3 चले, तो कितनी होती 3। ठीक है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, जिस अक्ष से पूछे, जिस अक्ष से क्वेश्चन पूछता है उसके विपरीत बताना है। अगर x अक्ष से पूछे तो y निर्देशांक बताना है, अगर y अक्ष से पूछता तो x निर्देशांक बताना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिंदु P 3,-4 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी 4। क्यों, अपन जानते हैं दूरी कभी किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। अब इससे जो सूत्र बनने वाले हैं अपन की प्रश्नावली में, जो सूत्र काम आने वाले हैं, अपन उन सूत्रों पर बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल से हल करेंगे। देखिए मैं सूत्र लिखा रहा हूँ, देखिएगा। अपन के कोई कार्तीय तल में 2 बिंदु है, हमको लिखना है 2 बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र लगाना अपन को। अपन के कोई 2 बिंदु है, हमको उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र लगाना है। हमारे कार्तीय तल में कोई 2 बिंदु है P और Q। हमने बिंदु P के निर्देशांक मान लिए x1, y1, Q के मान लिए हमने x2, y2। हमको 2 बिंदु मान लिए हमने, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है अपन को। जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ जाए तो देखो सूत्र कैसे, अपन को सूत्र हटना नहीं है, अपन को सूत्र समझना है। तो अपन लगाते हैं अंडर रूट, मतलब पीछे वाले निर्देशांक में से, पीछे वाले निर्देशांक में से आगे वाला निर्देशांक घटाना है। अपन का पीछे वाला निर्देशांक कौन सा, x2, y2,
आगे वाला कौन सा, x1 कॉमा y1, तो पीछे वाले में से आगे वाले घटाना है। तो अपन का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है। मतलब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र है अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र काम आएगा अपन को, ठीक है। एक सूत्र और है इसका, अपन एक सूत्र और लिख लो, उसके बाद इनसे सवाल कर लेंगे अपन। एक सूत्र कौन सा है, यदि ये अपन का कोई कार्तीय तल है x और y अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु अपन जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं, अपन जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 और अपन का कार्तीय तल में कोई बिंदु दे रखा है हमारा यहाँ पे कोई बिंदु क्या है P, ये बिंदु हमारा P है, इसके निर्देशांक है हमारे x, y। हमको मूल बिंदु से इस बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी है। मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की क्या निकालनी है, अपन को दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमको। अगर हमको जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु अपन ने मूल बिंदु कौन सा मान लिया, O मान लिया हमने, तो मूल बिंदु से दूरी ऐसे लिख देंगे OP के मध्य दूरी, OP के मध्य दूरी क्या बनेगी, देखो अंडर रूट। अपन जानते हैं मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। जब इसके निर्देशांक 0,0 हो गए तो इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, बस इस बिंदु P के निर्देशांक जो भी है उनसे मतलब है। इसके निर्देशांक क्या है अपन के x, y, तो अपन का सूत्र बनेगा अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये अपन के सूत्र है दूरी वाले दो ही सूत्र है। अपन अब इन दोनों सूत्रों पर सवाल करने वाले हैं और इन दोनों सूत्रों से अपन की 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत करो, सारे क्वेश्चन इन दोनों सूत्रों से हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सूत्र एक बार याद कर लो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, बिंदु P के निर्देशांक x, y। जो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं अपन को उन्हीं का वर्ग करना है। बिंदु P के निर्देशांक x, y, तो OP की मध्य दूरी अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चन को हल करेंगे अपन। देखिएगा अपन का पहला क्वेश्चन है, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन लिया है। क्या क्वेश्चन है, बिंदुओं 2,3 और 4,5 के मध्य दूरी निकालनी है अपन को। इन दोनों बिंदुओं की मध्य दूरी निकालनी है। हमने दोनों बिंदु मान लिए कि हमारे दोनों बिंदु ये हैं, बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P के निर्देशांक हमारे 2,3, बिंदु Q के निर्देशांक 4,5, ठीक है। यहाँ तक हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, अपन इसको मान सकते हैं x1, अपन इसको मान सकते हैं y1, हम इसको मान सकते हैं x2, हम इसको मान सकते हैं y2। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिएगा हमारे पास आ गया x1 का मान कितना है, x1 2, y1 कितना है, y1 3, x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास है 4, y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास 5। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अभी लिखाया मैंने, क्या था, दो बिंदुओं के बीच दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जमाने अपन को अंडर रूट हमारा x2 का मान कितना, x2 है हमारा 4 माइनस x1 कितना है हमारा 2,
का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है हमारा, बाई टू 5 माइनस बाई वन कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक। अब देखिएगा 4 में से 2 गए 2 बचे 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8। तुम इसका आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है। अगर अपन इसको आगे करना चाहते हो तो आगे हो जाएगा। अपन को 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 में, 4 इंटू 2, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई, 2 इकाई। ये अपन का आंसर है। ठीक, यहाँ तक। तो अपन नीचे लिखेंगे अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 2 अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ तक। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अतः दो बिंदुओं के मध्य दूरी 2 अंडर रूट 2 मात्रक होगी। अपन इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा कैसे होगा। वो आप करके देखो, फिर मैं करवा रहा हूँ वो भी देखिएगा आप। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b और -a, -b के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। हमने दो बिंदु मान लिए इसके, दो बिंदु कौन कौन से माने हमने इसके, एक बिंदु मान लिया P, एक मान लिया Q। हमारे बिंदु P के निर्देशांक है a, b, बिंदु Q के निर्देशांक है -a, -b। ठीक, यहाँ तक। अब हम इनको मान सकते हैं x1, y1, x2, y2। ये हमारे हो जाएंगे x1, y1, ये हो जाएगा हमारा x2, y2। ठीक, यहाँ तक। हमको इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी इनके बीच की। जब इनके बीच की दूरी निकालनी हो तो सूत्र लिखा जाए। क्या लिखा जाए, देखिएगा। हमारे पास x1 का मान कितना है a, y1 का मान कितना है -a, x2 कितना है, x2 -a, सॉरी y1 कितना है हमारे पास b, y2 कितना है हमारे पास -b। तो अपन लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी बराबर, सूत्र क्या था, सूत्र याद है क्या था सूत्र, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सूत्र में जमाने, बस सूत्र में जमाओ। हमारा x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान है हमारा -a, चिन्ह का माइनस, x1 कितना है हमारा -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -b, चिन्ह का माइनस और -b का होल स्क्वायर, -a और -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक। जब भी कोष्टक के अंदर माइनस हो अपन को इसका स्क्वायर करना है तो वो प्लस में आता है हमेशा। तो यहाँ आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसके बाद इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 4, 4 को अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ठीक, यहाँ तक। ये अपन का दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आ चुकी है। एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं a, b और -a, -b के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने कोई दो बिंदु मान लिए, हमने एक बिंदु मान लिया P, एक मान लिया Q। बिंदु P के निर्देशांक माने हमने a, b और बिंदु Q के निर्देशांक माने हमने -a, -b। हमने पहले वाले को माना x1, y1, दूसरा x2, y2। तो हमारा x1 का मान कितना है, हमारा x1 है a, y1 है हमारा b, x2 हमारा -a, y2 हमारा -b। तो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमको सूत्र भी याद है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसमें मान रख दिए बस। x2 का मान कितना है -a, चिन्ह का माइनस, माइनस का माइनस, x1 का मान कितना है हमारा a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा y2 -b,
चिन्ह का माइनस, y1 का मान कितना है हमारा b का होल स्क्वायर, माइनस a और माइनस a माइनस के 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस b और माइनस b माइनस 2b। ठीक है, यहाँ तक इनका स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 का वर्ग 4 a का a स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का वर्ग 4 b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा इनमें से कॉमन आ रहा है 4, 4 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है हमारा, 4 2 का वर्ग है, मतलब अपन ने इनका लिया वर्गमूल, तो बाहर वर्गमूल क्या है 4 का वर्गमूल 2, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ठीक है, अपन लिख सकते हैं अतः दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आने वाला क्वेश्चन देखिएगा। अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बिंदु P -3, -7 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अपन को ये हमारी कोई दो बिंदु रखे हमारे, एक बिंदु हमारा O, एक बिंदु हमारा P। जो अपन का O बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु, और अपन जानते हैं मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 और बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं -3, -7। ठीक है, यहाँ तक। अब मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालने का डायरेक्ट सूत्र है अपन का, क्या है, यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो अपन के 0,0 इससे मतलब नहीं है, तो हमारे यही एक्स के मान है और यही वाई के मान है, ये हमारा एक्स का, ये हमारा वाई का मान है। तो बताओ एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है हमारा -3, वाई का मान कितना है -7। एक्स का मान -3 का स्क्वायर प्लस वाई का मान -7 का स्क्वायर, 3 का वर्ग होगा 9, 7 का वर्ग होगा 49। ठीक है, यहाँ तक। दोनों को ऐड करो भाई, दोनों को अपन ऐड करेंगे कितना हुआ 58। ठीक है, यहाँ तक। अगर 58 आप तोड़ना चाहते टूट सकता है, अगर छोड़ना यहाँ छोड़ना चाहते यहाँ छोड़ दो अपन 58 मात्रक। ठीक है, ये होगी मूल बिंदु से। कहने का मतलब जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो एक्स वाई के जो इस निर्देशांक दे रखे हैं उनका वर्ग करना और जोड़ना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा आप, बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसी क्वेश्चन को। दे रखा है बिंदु P -3 को -7 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अपन दो बिंदु लिए O और P, O के निर्देशांक 0,0, बिंदु P निर्देशांक -3 को -7। अपन को मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो सूत्र है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे x के मान -3 और y का मान -7, x का मान रख दिया -3 का स्क्वायर प्लस y का मान रख दिया -7 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, दोनों जोड़ दिए 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के मध्य दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, हमारे कोई दो बिंदु दे रखे हैं हमारे, ये कोई दो बिंदु है हमारे, एक मान लिया P, एक मान लिया Q। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं उसने 2,-3, बिंदु Q निर्देशांक दे रखे हैं 10, y। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी 10। ठीक है, यहाँ तक। हम पहले वाले को मानेंगे x1, y1, दूसरे वाले को मानेंगे x2, y2। ठीक है, यहाँ तक। तो अपन यहाँ से निकालेंगे x1 कितना है, y1 कितना है। तो बताओ x1 कितना है 2, y1 कितना है -3, x2 कितना है, x2 10, y2 कितना है हमारा y। ठीक है, यहाँ तक। y2 कितना है y। अपन लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी, या फिर लिख दो बिंदु P Q के मध्य दूरी, P Q के मध्य दूरी। तो दूरी सूत्र आपको याद होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब जो पीछे वाला निर्देशांक है उसमें से ये घटाना है आगे वाला निर्देशांक। ठीक है, अपन को पता है
क्या पता है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 है हमारा 10, x2 का मान 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा कितना y माइनस y1 कितना है हमारा -3 का होल स्क्वायर। हमको इस पे से क्या हटाना है, अंडर रूट, कहने अंदर क्या लेंगे इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे, इस पे से क्या हट जाएगा अंडर रूट, या पर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इस पे क्या हट जाएगा अंडर रूट, इस पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, 10 का वर्ग बराबर 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस ये बन गया अपन का a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि अपन जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है सूत्र, जमाओ इस सूत्र में जमाओ, y की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 a की जगह y, b की जगह 3 प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, इनको खोलो, मैं 64 को इधर ले जाऊँ तो 100 माइनस 64 बराबर बाई स्क्वायर, 3 गुणा 2 करेंगे 6 बाई और 3 का वर्ग 9। ठीक है यहाँ तक, इसको इधर ले आओ, 100 में से 64 का कितने बचे, ये बचे हमारी 36 बराबर बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस के 9। ठीक है, अब मैं इस 36 को इधर ला रहा हूँ 9 की तरफ, तो देखिएगा बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई प्लस के 9 माइनस के 36 बराबर 0, इधर 0 तो बची, 36 इधर आएगा, क्या बचेगा इधर 0 बचेगा। तो देखो अपन लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे, अब हमको इसके क्या करने हैं, इसके निकालने शून्यक, मतलब हमको निकालना है इसमें बाई का मान, तो अपन जानते हैं बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई माइनस के 27 बराबर 0। तो इसके ऐसे फैक्टर करो, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो अपने दो संख्या ले ली, कौन सी, 3 और 9, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। देखो हमने संख्या ले ली बाई स्क्वायर प्लस की, तो हमने 9 लिया, 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है हमारा बाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा बाई प्लस के 9। अब चिन्ह देखना, ये चिन्ह देखना, लास्ट का चिन्ह देखना है, अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस, अगर समान चिन्ह हो तो प्लस। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है हमारा 3, यहाँ पे क्या बचेगा बाई प्लस क्या बचेगा यहाँ 9 बराबर 0। कैसे, देखो 3 कॉमन लिया, 3 से भाग दिया बाई बच्चा, माइनस माइनस प्लस, 3 से भाग दिया 27 में कितनी बार 9 बार। ठीक है यहाँ तक। अब हमको इन दोनों कोष्टकों में से एक लेना है, बाई प्लस के 9 और बाई माइनस के 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 मानना है, एक बार इसके बराबर 0 मानना है अपन को। तो देखो भाई बाई प्लस के 9 बराबर 0 और बाई माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। तो मैं अब इनको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ, ठीक है यहाँ देख लो, यहाँ लिख रहा हूँ। तो अब मैंने लिया था बाई प्लस के 9 बराबर 0 और बाई माइनस 3 बराबर 0। तो इधर बाई किस में जाएगा, बाई बराबर माइनस के 9 और बाई बराबर 3। तो हमारे बाई के दो मान आए, कौन से, माइनस के 9 और 3, ये हमारे बाई के मान आ चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन फिक्स आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा। एक बार दोबारा देख लो। हमारा क्वेश्चन है बाई का बेहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,22 के मध्य दूरी 10 मात्रक है। हमने कोई दो बिंदु मान लिए P और Q जिनके बीच की दूरी कितनी है 10।
बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं हमको 2,-3, 2,-3। बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे हैं 10,22। ठीक है, हमने इनको माना x1, y1, दूसरे को माना x2, y2। हमने यहाँ लिख लिए x1 का मान कितना है 2, y1 का कितना है -3, x2 कितना है 10, y2 कितना है 22। फिर हमको बिंदु P और Q के मध्य दूरी सूत्र लगा दी हमने। P Q के मध्य दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 कितना है हमारा 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या हटाना है, अंडर हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। अंडर होता है वर्ग करने पर, हमने करे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस पे से क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, इस पे क्या हटा दिया, अंडर हटा दिया हमने। इस पे से 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 में से 2 गए 8 बची, प्लस का प्लस, बाई का बाई, माइनस माइनस प्लस हो गई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 10 का वर्ग किया 100, 8 का वर्ग किया 64, इसको खोल दिया हमने a + b का होल स्क्वायर, मतलब a का मान 22 और b का मान 3 है, तो 22 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 22, b की जगह 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को मैं इधर ले गया, किस में गया माइनस में, तो 100 में से 64 घटा दिए, 22 स्क्वायर 3 गुणा 2 किया 6y प्लस 3 का वर्ग 9। 100 में से 64 गए 36 बचे बराबर 22 स्क्वायर 6y प्लस के 9। अब इस 36 को मैं इधर गया, इधर ले गया 36 को, तो 22 स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 9 माइनस के 36, 22 स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27, 9 में से 36 के कितने बचेंगे माइनस के 27। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। अब देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे ये मैंने दोबारा लिख दिया एक बार, 22 स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। अब हमने इसके निकाल दिए मूल, या फिर ऐसे y का मान निकाल दिए, मतलब इनका ऐसा गुणा किया। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए। तो हमने दो संख्या ले ली, कौन सी, 6, 9 और 3। 9 गुणा 3 करेंगे 27 होगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो देखो 22 स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। अब कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन किया y, तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस के 9, ये चिन्ह देखना है, लास्ट चिन्ह देखना है। अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस आना है, अगर समान चिन्ह हो तो प्लस आना है। यहाँ से कॉमन क्या आया, यहाँ से कॉमन आया 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस माइनस प्लस, 3 से भाग दें 27 में 9 बार। ये दोनों कोष्ठक हर हाल में बराबर आएंगे, अगर अलग अलग आते हैं तो गलत है। दोनों कोष्ठक में से एक ले लिया हमने, और जो बाहर है उनको एक में लिख दिया, y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे ऊपर चलो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 मान ली हमने, तो देखो y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0। ये मैंने दोबारा ऊपर लिख दिया एक बार, y प्लस 9 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0। तो इधर प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, y का मान -3 -9, और इधर माइनस में किस में गया, प्लस में, y बराबर 3। तो हमारे पास y के दो मान आ चुके, कौन से, -9 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला क्वेश्चन है।